और बिल्कुल सीधी सादी हैं, और उनकी शादी वादी हो गई, बाल बच्चे हैं, कोई सन्यास का कपड़ा नहीं पहने, कुछ नहीं, तो वो क्या देंगे आप? जब तक कोई झूठ आप ला दिए नहीं, तब तक इंसान उसको मानता नहीं। इसीलिए कृष्ण ने कहा कि कर्म का फल परमात्मा पर छोड़ो, वो हो ही नहीं सकता, वो सिर्फ पार होने पे होता है। फिर आप किसी चीज का भी अपने ऊपर ना तो कोई उपकार लेते हैं और ना ही कोई उसका आप हिसाब जोड़ते हैं। अब कोई कहे कि माता जी आपने आज तक कितने लोगों को ठीक कर दिया, मैंने कहा भाई पता नहीं। आज ही एक देवी जी आके मुझसे नाराज हुई कि आपको पता ही नहीं कितने लोग आते हैं, कितने लोग जाते हैं और कितने फॉरेनर्स आए। मैंने कहा आज भी मुझे पता नहीं है। अब क्या इसका हिसाब लिखते बैठी रहूं कि कितने लोगों को प्यार दिया? बताइए, आप लोग प्यार तो समझते हैं ना कि कितने बच्चों को निवाले खिलाए। सो प्रेम का जब कार्य होता है तब उसमें कोई भी उपकार नहीं बढ़ता, कोई उपकार नहीं होता है। हम प्यार करते हैं इसलिए कार्य कर रहे हैं। जो भी जिसे आप कार्य कहते हैं, हम तो प्यार ही कर रहे हैं, कार्य वारे कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारा मन कर रहा है प्यार करने को, और आपको अगर कुछ उसमें लगता है कि आपको मिल रहा है तो हमारा ही लाभ है उसमें। जब विराट के आप अंग अंग प्रत्यंग हैं, अगर आप हमारे हाथ उंगली आई हैं, तो अगर इस उंगली में चोट आई और हमने इसे रगड़ा तो हमने किस पे उपकार किया? हमने तो अपने ही ऊपर उपकार किया है। इसमें रगड़ रहा है तो इसे ठीक नहीं करा तो जाए कहाँ? तो इसमें उपकार का सवाल ही कहाँ आता है? क्या सब पे उपकार करो? ये इतनी भ्रामक कल्पनाएं हैं मनुष्य के अंदर। बहुत से फिलैंथ्रोपिक इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, सबका विशुद्धि चक्र पकड़ता है, मिशंस ये वो। तुम कौन होते भैया उपकार करने वाले? बिल्डिंग बना दी, भूखों को खाना दे दिया, भाई तुम कौन होते? तुम तो एक बीज भी नहीं उगा सकते। पर अगर कोई आदमी से कहो कि नहीं, ऐसा कहो कि ये हमने परमात्मा के लिए जो उन्होंने दिया वही हम कर रहे हैं, तो कहेंगे जरूर, लेकिन वो घटना जो होगी वो ईगो ओरिएंटेड ही होगी, वो नहीं छूटता जब तक आप पार नहीं हो जाइए। ये बात सही है, इसको मान लेना चाहिए। माने आप सूक्ष्म में वो बैठा रहेगा ईगो आपका। अब मतलब जड़ में भी बहुत होता है। कोई साहब है, वो अपनी किताब छपाते हैं, उसमें अगर उनका नाम भी जरा सा मिसस्पेल हो जाए तो उनके बाप दादे खड़े हो जाएंगे आपसे लड़ाई करने के लिए। बहुत सी ऐसी चीजें मनुष्यों ने बनाई हैं जिससे आपका ईगो खूब पैम्पर हो। जैसे कि एक हुज हु किताब है, उसमें आपको लिखेंगे साहब आपके बारे में हम छापने वाले हैं। लोग हाँ 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 मैं क्या हो गया? फिर वो कहते कि हाँ लेकिन किताब की कीमत सिर्फ 100 पाउंड है या 50 पाउंड है। वो 50 पाउंड आप भेज दीजिए, आपको हम छपा देते। वो सोचते वाह 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 मेरा नाम हुज हु में छप गया। उन्होंने आपको बेवकूफ बनाया और आप अपने ईगो में फंस गई, ये आपकी समझ में नहीं आया। इसी प्रकार सारा फिलैंथ्रोपिक वर्क है, क्योंकि जिसने वो किया वो भी पकड़ में आ गया और जिसके लिए किया वो भी पकड़ में आ गया। अब आप कहिए क्या माता जी सारे ही बंद कर दें फिलैंथ्रोपिक वर्क? ऐसा भी सवाल लोग मुझसे पूछते हैं कि या सब बंद कर दें इनको फिलैंथ्रोपिक वर्क। मेरे से अगर पूछे तो बंद ही कर दीजिए और सहयोग में लगाइए, सबको पार कराइए। अब सारे फिलैंथ्रोपी छोड़ के सबको पार कराइए। आप बीमारियां ठीक करते हैं, खट से इसमें बीमारी ठीक होती है। अभी यहाँ बैठे इनसे पूछ लीजिए, 1 सेकंड में चीज ठीक हो सकती है सहयोग में आने से। कोई सी भी बीमारी हो, हम कहते हैं कि हर तरह की बीमारी सहयोग में ठीक होती है, सिवाय 2-4 बीमारियां हमने देखी जो नहीं थी। अधिकतर बीमारियां इसमें ठीक हो जाती। तो आप कहे कि फिलैंथ्रोपी लेके बैठे हो, पर इसमें आप पैसा नहीं ले सकते, इस पे डॉक्टर लोग फिसल जाएंगे। आपको कोई मेंटल प्रॉब्लम है, कोई आपको दिमागी जमा खर्च है, या हो सकता है कि आप वाकई में पागल हो, तो भी आप सहयोग में आइए, आपका पागलपन ठीक होता है। 50 पागल भी ठीक होगा। आपको शांति नहीं है,
आप परेशान हैं, आप सो नहीं। कल ही एक स्त्री आई थी, आपको मालूम है, यहाँ आधे घंटे बैठी रही, वो कितने साल से सोई नहीं, एमडी हैं, वो एमडी हैं। अब उनको इतनी जोर की नींद आई कि यहाँ से उठ नहीं पा रहे, कहले यहीं सो जाते, अब हम तो इतनी नींद आने लगे। ये सब चीज़ सहयोग में घटित हो सकती, क्योंकि वो समय आ गया है ये सब चीज़ को आप प्राप्त करें। लेकिन अपने अंदर ये ईगो इकट्ठा करने से कोई फायदा नहीं। हालांकि वो बाह्य से नहीं दिखाई देगा, कोई कोई लोग ऐसे बड़े ही नम्र होते हैं बाह्य से देखिए तो, लेकिन अंदर उसका सटल जो असर होता है कि उनकी कुंडलिनी जो है वो बार बार खींचती है, ऊपर चढ़ाते फिर खिंचाती, ऊपर चढ़ाते फिर खिंचाती, और उसका प्रवाह जोर से नहीं चलता है। और जब आप अच्छे से पार हो जाएं, हमारे ऐसे लोग हैं आप जानते हैं, जिन्होंने हजार हजार लोगों को ठीक किया, हजार हजार लोगों को, एक एक आदमी सिर्फ यूँ ऐसे करके हाथ दे के वाइब्रेशंस दे के चक्र ठीक कर। तभी जो कृष्ण ने कहा था कि कर्म का फल परमात्मा में छोड़ो, नहीं तो और कहाँ छोड़ो, हालत ही ये हो जाती है। और किस पे छोड़ेगा आप, क्योंकि हम तो कर ही नहीं रहे, हमारे अंदर से बह रहा है। आप लोग भी क्या कहते हैं, हमारे अंदर आ रहा है, आप ये तो नहीं कहते कि माँ हमारे हम अपने अंदर ला रहे हैं। वो शब्द ही चले जाते हैं कि मैं कर रहा हूँ, हो रहा है, घटित हो रहा है, चल रहा है, बन रहा है, नहीं बना। भक्ति में भी बहुत कृष्ण की कमाल है, इसको समझना से खुश हो रहे हैं। हालांकि हम बता रहे हैं आपसे, सबकी विशुद्धि चक्र खोल रहे हैं। दूसरी उन्होंने कमाल की, उन्होंने कहा पुष्पम फलम तोयम, जो भी कुछ है हमें आप दे दीजिए। ठीक है, लेने के वक्त तो ठीक, देने के वक्त क्या बोलते, बहुत एक शब्द पे रचा के रखा है सब, वो शब्द आप लोग नहीं पकड़ पाए। अनन्य भक्ति करो, अनन्य। जब दूसरा कोई नहीं होता, जब तुम हो जाते हो, माने रियलाइज होते हो, तब भक्ति करो। अब इस शब्द पे पकड़ा, लोग कहते हैं हम अनन्य भक्ति कर रहे हैं। अरे भाई ये अनन्य भक्ति कैसे, फिर रो क्यों रहे हो? कबीर थे अनन्य भक्ति वाले, जो ये घिघिया के रोते हैं भगवान कब मिलोगे, जो सेपरेशन के कवि हैं, वो क्या अनन्य भक्ति करेंगे? मुझे तो बड़ी घबराहट हो जाती है बाबा इन लोगों से। इतने रोते हैं कि मानो जैसे आंख निकाल के उसे धो के निकाल के फेंक दे। इतने घिघियाने की क्या जरूरत है? उनका अनन्य भक्ति करो, जब अनन्य में उतरो तब भक्ति करो, तो फिर कबीर की वाणी होगी, नानक की वाणी होगी। तब ईसा मसीह जैसे लोगों की बातचीत होगी। ये लोग अथॉरिटी से बात करते, द्विधा नहीं रहती इनमें, पूरी अथॉरिटी के साथ में कि ये होगा, वो होगा, ऐसे होना चाहिए। लेकिन कबीर को कोई नहीं मानते। विशेषकर हमारे हिंदी के जो कवि हैं, जो कि रोना ही पसंद करते हैं, वो सूरदास और कबीर का वर्ण दोनों में कंपैरिजन करके कहते हैं कि इनकी सधुक्कड़ी भाषा है और सूरदास जो हैं वो बहुत ही ज्यादा मधुर है। मैं तो कहूँ बहुत रोने हैं। उन्होंने ही खुद लिखा है सुरसागर लिखने के बाद, सूरदास की सभी अविद्या दूर करो नंदलाल। उन्होंने कन्फेशन दे दिया कि अभी अविद्या में बैठे। लेकिन हम क्योंकि विरह में हैं, हमें विरह वाले कविता अच्छी लगती। जब आप विरह से उठ जाते तो आपको विरह वाले लोग बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। लगता है ये क्या रो रहे हैं बाबा सुबह से शाम तक। जैसे कोई शादीशुदा अभी नई शादी हो गई हो और उनको कोई पड़ोस में मर जाए तो कैसा बुरा लगता है, कहाँ से मनुष्यत आ गई, वैसा ही लगता है। फिर आदमी को मजा आता है ज़ेन पढ़ने में। खलील जिब्रान को पढ़िए आप, पार होने के बाद खलील जिब्रान को पढ़िए, सारा सहयोग है खलील जिब्रान। ज़ेन पढ़िए, ज़ेन तो पूरा ही सहयोग है। फिर आपकी रुचियां बदल जाती है साहब, आपकी प्रायोरिटीज बदल जाती है, आप एक दूसरे तरह से दुनिया को देखने लगते हैं। पहले आप मांगते हैं, फिर आप देते हैं। अभी आप मांग रहे हैं, फिर इधर आके बैठ के दीजिए। ये जब घटना घटित होती है तभी आप साक्षी हो जाते हैं, जिसे श्री कृष्ण ने कहा हुआ है कि आपको साक्षी हो जाना चाहिए। श्री कृष्ण को संपूर्ण अवतार इसलिए मानते हैं कि उनके लिए सारी सृष्टि एक लीला मात्र थी। सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।